properties of mod. Properties of mod. बेटा इधर 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 क्या बस घंटा मेरे साथ बिताने। पहला प्रॉपर्टीज है बेटा, इन केस ऑफ चेंज इन ओरिजिन case of change in origin as well as change in a scale mod is affected. चाहे चेंज इन ओरिजिन हो या चेंज इन स्केल हो, मॉड इफेक्ट होगा। अब चेंज इन ओरिजिन में कितना इफेक्ट होगा? अगर जितना कांस्टेंट ऐड करोगे उतने से इंक्रीज हो जाएगा, जितना कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करोगे उतने से डिक्रीज हो जाएगा। चेंज इन स्केल में जितने से आप मल्टीप्लाई करोगे उतने टाइम्स हो जाएगा, और जितने से डिवाइड करोगे उतना डिवाइडेड बाई हो जाएगा। यहां तक ग्राफिकली मॉड को किससे कैलकुलेट किया जाएगा? यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकली बाई हिस्टोग्राम, बेटा ध्यान रखना है, बाई हिस्टोग्राम मॉड कैन बी कैलकुलेटेड। अब कहोगे ग्राफिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे? या एक्स एक्सिस है या फ्रीक्वेंसी है, हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम इस तरीके से बनता है। मॉड कहता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला, ये मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला बार कहते हैं इसको, का अपर एंड और इससे पहले वाले के लोअर एंड को करते हैं, और इसका लोअर एंड और नेक्स्ट वाले का लोअर एंड को हम मीट करते हैं, और दोनों मीट करने के बाद जहां इंटरसेक्ट किया वहां से इंटरवल पे, यानी हमारे पास एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, यह बन जाएगा मॉड। पॉइंट, if x and y be variables related with relation ax plus y equal to b और y equal to a plus bx, यह रिलेशन किस प्रॉपर्टीज को
फॉलो करता है, बता सकते हो? चेंज इन ओरिजिन एज वेल एज चेंज इन स्केल को फॉलो करता है। देन इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशन क्या होगा? a इंटू एक्स का मॉड प्लस b इंटू वाई का मॉड इक्वल टू c, या अगर y मॉड कैलकुलेट करना है a प्लस b इंटू एक्स का मॉड, मॉड ऑफ x वेरिएबल मॉड ऑफ y वेरिएबल। इस प्रॉपर्टीज फॉर एग्जांपल, इन अ रिलेशन x plus 4y equal to 130 and mod of x variable is 30, then find mod of y variable, mod of y variable। क्या लिखोगे बेटा सॉल्यूशन में? 3x प्लस 4y आपके पास कितने के बराबर है? 130 के बराबर है। x के जगह पे x का मॉड प्लस y के जगह पे y का मॉड, यहाँ पे y मॉड लिख देंगे इक्वल टू 130, और x का मॉड कितना है? 30, 3 इंटू 30 प्लस 4 इंटू y मॉड इक्वल टू 130। 4 इंटू y मॉड कितने के बराबर हो जाएगा? 130, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 90। 90 को राइट हैंड साइड लेकर चले जाएं, आ गया 40 ना। y मॉड कितना हो गया? 10 आ गया, आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना डायरेक्टली हम लोग पेपर में क्या करेंगे, जैसे ही यहीं पे x के जगह पे पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा? 90, राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे 130 माइनस 90 40 है, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे, आपको 1 मिनट के अंदर कुछ जाएगा, की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बोलो, बोलो बोलो। अगला एग्जांपल, फाइंड mod of 150 minus 3x when mod of x variable is 37.5। क्या करोगे इसको? तो y मान लो y इक्वल टू 150 माइनस 3x, और x वेरिएबल का मॉड है तो x के जगह पे 37.5 पुट कर देंगे, और 150 माइनस, बोलो कितना जाएगा? y इक्वल टू 150 माइनस आ रहा है 112.5 आ गया, बराबर आ गया ना।
हाँ बिल्कुल। क्या किसी को डाउट इस पॉइंट तक? मॉड आपका कंप्लीट। अब यहां से अगला पॉइंट स्टार्ट होने जा रहा है। पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू एक ऐसा टॉपिक है तो आपके मॉड्यूल में नेशनल क्वेश्चन बैंक में कम से कम इस पर 100 क्वेश्चन, ध्यान रखना 100 क्वेश्चन इस टॉपिक। पार्टीशन वैल्यू थैंक यू। पार्टीशन वैल्यू, पार्टीशन वैल्यू, पार्टीशन का मतलब क्या होता है? कॉमन वर्ड से शुरू। पार्टीशन का मतलब डिवाइड करना, बंटवारा होना। अगर मान लो दो लोगों में बंटवारा करना है, बराबर बराबर बंटवारा होगा कि? चलिए मिलियन की बात करते हैं। मिलियन एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है तो वह दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता। क्या मीडियन पार्टीशन वैल्यू होगा कि? मीडियन इज आल्सो पार्टीशन। क्या दो ही पार्ट ही सफिशिएंट है? 4 पार्ट भी हो सकता है, 10 पार्ट भी हो सकते हैं, 100 पार्ट भी। तो हम लोगों को यहाँ पे 4 पार्ट, 10 पार्ट और 100 पार्ट के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे पार्टीशन वैल्यू बेसिकली हम लोग पार्ट में डिवाइड करते और सबको अलग अलग पढ़ेंगे हम लोग। पहला है क्वार्टाइल, दूसरा है परसेंटाइल और यह डेसाइल। क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डेसाइल। क्वार्टाइल क्या कहता है? 4 पार्ट में डिवाइड होगा। परसेंटाइल 100 पार्ट में डिवाइड होगा और डेसाइल 10 पार्ट में। और हर क्वार्टाइल, हर पार्टीशन वैल्यू के दो रेस्पेक्टिव वैल्यू, एक लोअर और एक अपर। सभी में, क्वार्टाइल में भी दो होंगे, लोअर और अपर, इसका मीनिंग समझाएंगे। परसेंटाइल में भी दो होंगे, लोअर और अपर, और डेसाइल में भी होगा लोअर और अपर। चलिए क्वार्टाइल हेडिंग डालोगे। क्वार्टाइल ये दो पार्ट हो गए, लोअर क्वार्टाइल और दूसरा है अपर क्वार्टाइल। देखो लोअर और अपर का मीनिंग क्या दिया। मान लो यह एक लाइन है, इस लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड करना, तो कितने पॉइंट मार्क किए जाए इस लाइन? अगर इस लाइन को
4 पार्ट में डिवाइड करना है तो कितने पॉइंट मार्क किए जाए? 3 पॉइंट बेटा, 3 पॉइंट। तभी पार्ट बराबर बराबर हो, तभी तो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर। अब देखो यह पार्ट हमारे पास है, इससे छोटा जितने नंबर्स होंगे उतने ही बड़ा इस नंबर से होगा, इस ऑब्जर्वेशन। ध्यान से, यह जो हमारे पास आ गया, कुछ भी आया वैल्यू x, और यह मेरा y है, x से छोटा जितना ऑब्जर्वेशन है उतना ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन y से बड़ा है। इसका मतलब इस पार्टीशन वैल्यू का यह लोअर पार्ट है और इस लोअर का रेस्पेक्टिव अपर होगा, यानी हर लोअर का अपना रेस्पेक्टिव अपर होगा। अब क्वार्टाइल 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो यहां पे कितने ऑब्जर्वेशन होंगे? ऑब्जर्वेशन 25%, 1/4 ही तो होगा। यहां कितना होगा? यहां कितना होगा? यहां कितना? y से बड़ा कितने ऑब्जर्वेशन? 20%। y से छोटा, x से छोटा कितना? तो x लोअर है तो x का रेस्पेक्टिव अपर क्या हो गया? y हो गया। इसलिए हर पार्टीशन वैल्यू के एक लोअर और उसका रेस्पेक्टिव अपर होता है। ऐसा नहीं कि हर लोअर का अलग होगा, हर लोअर का अपना एक अपर होगा। ध्यान रखना, अगर हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल है तो हम लोग थर्ड क्वार्टाइल कहते हैं। क्वार्टाइल में तो 2 ही चीज होंगे, लेकिन जैसे ही परसेंटाइल पढ़ोगे, परसेंटाइल में कितने पार्ट में डिवाइड किए जा रहे हैं? 100 पार्ट में। अब मान लो 100 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, 1 2 कितने पॉइंट मार्क करने पड़ेंगे? 99 पॉइंट मार्क करने पड़ेंगे, नहीं कि 99 करने पड़ेंगे। मान लो यह x है, अगर 100 पार्ट में डिवाइड करोगे तो हर पार्ट 1% का होगा कि नहीं होगा? हर पार्ट। अब बताओ x से छोटा कितने ऑब्जर्वेशन है? 1% है। तो एक लास्ट में y होगा जिससे बड़ा कितना हो गया हमारे पास? वहां से भी 1% होगा। मतलब x अगर लोअर है तो उस x का रेस्पेक्टिव अपर क्या होगा? y होगा। अगर लोअर को 10% में डिवाइड कर दिया, मान लो लोअर 10% है, मान लो यह z है, तो यहां भी इस राइट की ओर 10% जितना होगा वह इसका अपर हो, यानी हर लोअर का अपना रेस्पेक्टिव अपर हो। क्वार्टाइल में तो सिर्फ 2 ही है, एक लोअर और अपर, लेकिन परसेंटाइल और डेसाइल में हर लोअर का अपना अपर। क्वार्टाइल में सिर्फ एक ही लोअर है और एक ही अपर है, दोनों में अंतर सिर्फ यहां पे। लोअर क्वार्टाइल को हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, इसे कहा जाता है फर्स्ट क्वार्टाइल, और इसको कहते हैं बेटा थर्ड क्वार्टाइल। पार्ट में डिवाइड कर रहे हो ना, सॉरी 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो कितने पॉइंट मार्क कर रहे हैं हम? 3। एक हो गया लोअर और एक हो गया अपर। लोअर इज फर्स्ट क्वार्टाइल और अपर इज सेकंड क्वार्टाइल। क्या है? सेकंड क्वार्टाइल इज मीडियन। अब नाम देखो, क्वेश्चन में आपको मीडियन नहीं कहा, सेकंड क्वार्टाइल निकालिए। सेकंड क्वार्टाइल देखो यहाँ पे, यह फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया, यह सेकंड मतलब मीडियन, और ये हो गया हमारे पास थर्ड। फर्स्ट क्वार्टाइल को हम लोग कहते हैं Q1 और थर्ड क्वार्टाइल को हम लोग कहते हैं Q3। चल भाई इधर देख, डिस्टर्ब कर रहा है क्या? टेंशन में लग रहा है? क्या टेंशन में लग रहा है? क्या रही है? क्या हो रहा है? चेहरा उतरा हुआ है। लोअर क्वार्टाइल अब यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 है और थर्ड क्वार्टाइल 3 है। तो क्वार्टाइल किसको डिवाइड करेगा? यह फर्स्ट 1/4 ऑब्जर्वेशन को, और यह फर्स्ट 3/4
ऑब्जर्वेशन। थ्री फोर्थ होगा कि नहीं होगा? या Q1 हो गया या Q2 हो गया, या इससे छोटा कितने हो गए? थ्री फोर्थ हो गए कि नहीं हो गए? तभी तो बड़ा कितना हो गया? वन फोर्थ। फर्स्ट थ्री फोर्थ ऑब्जर्वेशन, इसको हम लोग n+1/4 ऑब्जर्वेशन निकालते हैं Q1 को, और निकालते हैं 3 इंटू n+1/4 ऑब्जर्वेशन। किस केसेस? इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज। देख लिया सभी ने? कुछ की पॉइंट आप लोग साइड में लिखो ध्यान से, और अगर याद रखना चाहते हो तो याद भी रख सकते हो। हमने कहा कि पार्टीशन, मीडियन भी पार्टीशन वैल्यू है, मीडियन भी पार्टीशन वैल्यू है। तो मीडियन का जो नेचर है और मीडियन का जो प्रॉपर्टीज है, वही प्रॉपर्टीज कौन फॉलो करेगा? पार्टीशन वैल्यू भी फॉलो करेगा, मतलब क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डेसाइल भी फॉलो। अब मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते थे? मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करते थे? अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या पार्टीशन वैल्यू यानी क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डेसाइल को कैलकुलेट करने के लिए हमें अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ध्यान से मेरी बात को पूरी सुनना है। हमने कहा कि क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल के लिए हमें क्या अरेंज करना चाहिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, या सिर्फ असेंडिंग या सिर्फ डिसेंडिंग। तीन आपका ऑप्शन, हम दोनों यूज करें या सिर्फ असेंडिंग या सिर्फ डिसेंडिंग। सिर्फ ध्यान रखना, यहां पे हमेशा सिर्फ असेंडिंग होगा। क्यों? कि क्वार्टाइल हमेशा या परसेंटाइल में जो भी होगा, लोअर क्वार्टाइल और लोअर परसेंटाइल और लोअर डेसाइल, यह छोटा होगा किससे? अपर पार्ट। तो इसलिए ऑलवेज क्या होना चाहिए? अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। साइड में लिख लो, arrange the data in ascending order, not descending। इस तरीके से बना लेना ताकि आपको याद रहे। Q2 क्या हो जाएगा हमारा? इस मीडियन, यही होगा ना? टू इज, किसी को डाउट है तो बोलो Q2 मीडियन होगा या नहीं होगा? क्योंकि Q2 क्या करे, यहां देखो, यह Q1 है और यह Q2 है और यह Q3 है, और तीनों इक्वल पार्ट में हमारे पास क्या करे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया कि नहीं कर दिया? दैट इज कॉल्ड मीडियन। अब मान लो Q3 माइनस Q1 लिखे तो क्या होगा? तो Q3 माइनस Q1 कितना? Q3 माइनस Q1 क्या है भाई? क्या 3 वैल्यू अलग है, Q1 वैल्यू अलग है, कैसे जी जाएगा?
हाँ तो Q3 माइनस Q1 आएगा। ध्यान देना क्या बता रहा है, मिडिल से आधा, और Q3 माइनस Q1 क्या बता रहा है, मिडिल। ध्यान रखना है वर्ड ये पे, मिडिल 50%, ईच का परसेंट 50% है, और Q बता रहा है 100 से 50 में अंतर हो। ध्यान रखना इस Q3 माइनस Q1 इज, कहाँ खो थी, चलो देख, हमने बोला Q3 माइनस Q1, बताओ यहां से मिडिल का 50% है कि नहीं है, लेकिन क्या बता रहा है 100 से 50% की बात कर, तो मिडिल क्या 50% और कॉस्ट से 50%, दोनों में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, दैट इज मिडिल 50% आ जाता है। दिस इज नॉट, मेरे यहां तक दिक्कत इस पॉइंट तक। चलिए कॉपी कर लिया सभी ने, चेंज करना है पेज मुझे, एक सेकंड हो। चाहिए 1 मिनट, 1 मिनट, 1 सेकंड नहीं, आगे बढ़े। Q3 प्लस Q1, Q3 प्लस Q1 अगर 2 मीडियन के बराबर है तो इसे कहा जाता है सिमेट्रिक लिस्ट। फिर दोबारा आ गया आपका 1 प्लस प्लस Q1 किसके बराबर आ गया, मीडियन, मतलब बराबर बराबर डिवाइड किया और उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे। देखो यहाँ क्या रहा है, Q1 की वैल्यू और 3 की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, मिडिल के पार्ट के बराबर आ जाता है, इसका मतलब वो इक्वली डिवाइड हुआ है, माना जाएगा। Q3 प्लस Q1 अगर लेस देन 2 मीडियन है, ऐसा भी हो सकता है 1 प्लस Q3 इज लेस देन मीडियन, इसका मतलब होगा निगेटिव स्क्यू। 3 प्लस Q1 इज ग्रेटर देन 2 मीडियन होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। इसे हम लोग डेराइव किसने किया है, डेराइव्ड बाई पॉले। डेराइव्ड बाई पॉले। पहले हमने सिमेट्रिक किसका डेरिवेशन पढ़ा, कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन किससे रिलेट कर रहा है सिमेट्रिसिटी को, इन मीडियन मॉड। यहां पार्टीशन वैल्यू से कौन कर रहा है, पॉले। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल। है साइलेंट कर लो बेटा, साइलेंट।
चलो देखो, कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल्स में सबसे पहला हम लोग इंडिविजुअल सीरीज का करें। फार्मूला इंडिविजुअल सीरीज का क्या बता, Q1 इक्वल टू n प्लस 1 बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन और Q3 इक्वल टू 3 इंटू n प्लस 1 बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन। यही है। एग्जाम्पल, फाइंड Q1 and Q3 of following distribution. अठारह, 12, 25, 30, 35, 30, 42, 48, 45, 50, 70, 60, 65। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14। सबसे पहले क्या करोगे, करो अरेंज, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो फटाफट। क्या होगा, 12, 18, 20, 25, 28, 30, 35, 42, 45, 48, 50, 60, 65 और 70। एन कितना है, एन कितना है, 14 है। 15 कौन कह रहा है रे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 कितना आया तुम्हारा? क्या आया था? शायद तुम्हारा 15 आ गया, बीच का काउंटिंग गड़बड़ा गया। सही है। चलो, Q1 n प्लस 1 बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन, यही होगा। ध्यान से कैलकुलेशन सभी समझना है, पहले ही कैलकुलेट मत करो, ध्यान से समझ लो। 14 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 11 कैसे आ जाए, 3.75 ध्यान रखना। अब इस 3.75 के लिए Q1 क्या होगा, Q1 इक्वल, ये 3 बता रहा है थर्ड ऑब्जर्व, ठीक है, ध्यान रखना 3 बता रहा है थर्ड ऑब्जर्व। अब 3.75 कौन से दो पोजीशन के बीच में, 3.75 किस दो रैंक के बीच, 3 और 4, यानी इस थर्ड ऑब्जर्वेशन में आपको ऐड कर देना है फोर्थ ऑब्जर्वेशन और थर्ड ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस का कितना परसेंट। अगर यह 0.75 है तो उतना ही 0.75 लोगे। अब बताओ थर्ड कितना है, 30 प्लस फोर्थ कितना है, 25 माइनस 30 का 0.75, बताओ कितना आ गया।
कितना रहा है 23.7। क्या हो गया तुम्हारा कैलकुलेशन, क्या आ रहा है? Q3। अब इसी तरीके से बेटा Q3 निकालो। Q3 आर्यन नहीं समझ में आया बोलो फटाफट, किसी को डाउट है बोलोगे लास्ट में, बोलो बोलो। अब देखो यहाँ पे 3.75 ऑब्जर्वेशन कहाँ आएगा, देखो 3.75 तीसरे और चौथे के बीच में है, एग्जैक्ट बीच में नहीं है। 3.5 होता तो एग्जैक्ट बीच में हो जाता, लेकिन 3.75 है। क्या करते हैं हम, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा और जितना फ्रैक्शनल पार्ट है उतने से मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाता। ये इंटरपोलेशन मेथड के थ्रू जो डिफरेंस होगा तीसरा और चौथे का डिफरेंस, और कितना परसेंट है 0.75 इज 75%, 75% डिफरेंस ले लेंगे अब प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन ऐड कर देंगे, आ जाएगा। Q3 3 इंटू n प्लस 1 बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन कितना आ रहा होगा कैलकुलेट करने के बाद, 10.25 आ रहा होगा ना, सॉरी 11.25। 3 इंटू 15 डिवाइडेड बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन 11.25 ऑब्जर्वेशन। 11.25 किस दो रैंक्स के बीच में है, 11 और 12 के बीच में है कि नहीं, एग्जैक्ट बीच नहीं है, तो क्या लेंगे Q3, इसके जगह पे इसको क्या ले लेंगे 11th ऑब्जर्वेशन। 11वां ऑब्जर्वेशन क्या है, यह 11 और 12 के बीच में, मतलब 12 12th और 11th का डिफरेंस, और कितना पार्ट लेना डिफरेंस का 0.25। 11th ऑब्जर्वेशन कितना है, कितना 50 प्लस 60 माइनस 50 का 0.25, यही ना, यानी 52.5, यही आ रहा होगा। अब जरा ध्यान से जरा समझ, जो हमने थ्योरी में बात कही वहां बात करते। अब बताओ कि इस ऑब्जर्वेशन में यहां जो हमने अरेंजमेंट किया है उसमें 23.75 यहां आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही आ रहा है ना, इसी के बीच में आएगा, और 52.5 यहां पे आ रहा है, यानी कि 50 और 60 के बीच में ही है, यही है। अब बताओ 23.75 से छोटा कितने ऑब्जर्वेशन है कि नहीं, और 52.75 से बड़ा कौन, बराबर में डिवाइड कर दिया कि नहीं, लोअर पार्ट और अपर। क्लियर है यहाँ पे, चलिए डिस्क्रीट सीरीज के लिए कैलकुलेट Q1 and Q3 of following distribution. Calculate Q1 and Q3 of following distribution. X दिया हुआ है 12, 18, 20, 25, 30, 35, फ्रीक्वेंसी 18, 25, 15, 10, 5। अब ध्यान से, मीडियन कैलकुलेट कैसे करते थे हम लोग, मीडियन कैलकुलेट कैसे करते थे हम लोग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, यहां भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सबसे पहला क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे CF, यानी मीडियन का ही रूल चलेगा यहाँ, CF
कितना हो गया 18, 18 प्लस 20 कितना हो गया 38, 38 और 25 63 ना, 63 प्लस 15 78, 88 और 93, n कितने के बराबर होगा 91, 93 प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन, यही होगा ना, बोलो कितना हो जाएगा 94 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ रहा है 20.5 ऑब्जर्व 23.50 इस किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, यहां पे आ रहा है, यानी Q1 मेरा कितना हो जाएगा 18, बात आई समझ। Q3 3 इंटू 93 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4th ऑब्जर्वेशन, तो कितना 70.5 ऑब्जर्वेशन, बताओ 70.5 किस में लाई कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? आंसर क्या हो गया, इतना आसान है, जरूरी देता है, लेकिन हाँ थ्योरेटिकल बताए हैं, उस थ्योरी पे आप लोग जरा कमांड करते। पेपर का पैटर्न बदल रहा है, कारण क्या है इसका कि अब क्वेश्चन पेपर सभी को मिल जाता, पहले क्वेश्चन पेपर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट को नहीं मिल, अब सभी को मिल जा रहा है, मिल जाने से क्वेश्चन का लेवल अब धीरे धीरे अप होना शुरू हो जाएगा, ध्यान रखना। कैलकुलेशन ऑफ quartiles in case of continuous series, क्वार्टाइल्स का कैलकुलेशन किसमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, देखो सबसे पहले फाइंड करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे मीडियन कैलकुलेट करते थे, सबसे पहला काम क्या करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऐसा करो ना एक दूसरे सेकेंड, फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास, फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास कैसे निकालोगे फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास इज इक्वल टू n बाई 4th ऑब्जर्वेशन, मीडियन में क्या करते थे, मीडियन में क्या करते थे, मीडियन में बेटा हमारे तरफ ध्यान नहीं है और इधर ध्यान अपने में लगा रही है, इधर देखो मैंने क्या बोला है अभी,
कुछ बातें स्किप कर जाओगे, महंगा पड़ेगा। मीडियन कैसे कैलकुलेट करते थे? n/2th ऑब्जर्वेशन लिया जाता है, ध्यान रखना। केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज n/2th, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस के इंडिविजुअल के लिए n+1/2th ऑब्जर्व। Q1 इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I या H या L is lower limit, CF cumulative frequency of first immediately preceding the first quartile class, और F is the frequency of quartile class, I class size of quartile class। अगर इसको लिखें हम, L क्या हो गया हमारे पास? lower limit of first quartile class, CF cumulative frequency of class interval preceding first क्वार्टाइल क्लास, फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास से पहले वाले क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव F फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास एंड I is what? क्लास साइज। क्लास साइज का फार्मूला क्या है? आर्यन बताओ, क्लास साइज का फार्मूला क्या है? अपर क्लास लिमिट माइनस पढ़ रहा है, कौन बताएगा? क्लास साइज का फार्मूला कैसा बताओ? कॉपी खोली फिर बोलो बेटा। गलत। अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। सर आप लोगों को बताया गया अपर क्लास लिमिट और अपर क्लास बाउंड्री क्या अंतर है, लोअर क्लास लिमिट और लोअर क्लास बाउंड्री में क्या डिफरेंस है। जब तक ये डिफरेंस नहीं ध्यान रखोगे तब कुछ। एक दिन क्या करेंगे ना, सारे पॉइंट्स खड़ा होकर सभी सिखाएंगे और वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। पहला चैप्टर कहेंगे कि पढ़ के आओ और जो जो तुम्हें दिमाग में हो बोलते चले जाओ, यही करेंगे। ताकि कहोगे कि जहां गलत हुआ तो बता, भेज देंगे वीडियो की यहां गलत हुआ है तो। बस हो गया। सेकंड बाद आता है थर्ड, फॉर थर्ड क्वार्टाइल क्लास। बेटा दो चैप्टर, जो पहला चैप्टर जो हो चुका है उस थ्योरी रिवाइज कर लो। सेकंड चैप्टर यानी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी खत्म होते ही आपका इतना बढ़ जाएगा कि आप लोग करना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि यही सारी चीजें उठ के वहां पे आएगी। पार्टीशन वैल्यू का डिस्पर्सन में, अब उसके फार्मूला दोबारा थोड़े पार्टीशन वैल्यू समझाएंगे, वहां तो डायरेक्टली फार्मूला जो पता है वहां से चल। अगर आप लोग नहीं कर पाओगे यानी सेंट्रल टेंडेंसी, कोई दिन चल रही है, अगर आप इस पर बात इसको भी नहीं कोप अप कर पा रहे हो तो दिक्कत आएगी आगे। ये पहला यूनिट और दूसरा यूनिट आपके कमांड में जाना चाहिए।
अगर एक कमांड छूट गया तो समझ लो स्टैटिस्टिक्स भी अगर लिखवाने और जना समझाने का मतलब ही नहीं। चलो थर्ड क्वार्टाइल क्लास के लिए पहला फाइंड करेंगे और थर्ड क्वार्टाइल फाइंड थर्ड क्वार्टाइल क्लास। कैसे निकालेंगे थर्ड क्वार्टाइल क्लास? थर्ड क्वार्टाइल क्लास इज इक्वल टू n बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन और फार्मूला हो जाएगा Q इक्वल टू L प्लस n बाई 4 माइनस f अपॉन f i या h। L क्या होगा? L क्या होगा? लोअर लिमिट ऑफ थर्ड क्वार्टाइल क्लास। और CF इसमें क्या लेंगे? थर्ड क्वार्टाइल क्लास से पहले वाला क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी। और F क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड क्वार्टाइल क्लास। I क्या होगा? क्लास साइज ऑफ किसका? थर्ड का ही, और किसका नहीं। यहाँ भी फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास लिख लो। यहाँ पे भी फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास का ही लिया जाएगा और यहाँ पे थर्ड क्वार्टाइल क्लास का लिया जाएगा। मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, आप लोग लेना। एग्जाम्पल, find Q1 and Q3 of following distribution class interval 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 to 60, 12, 18, 17 और 10। चलिए फटाफट जल्दी से। रोक तो नहीं हो बेटा तुम? सबसे पहले CF कैलकुलेट करें। सबसे पहले CF कैलकुलेट करेंगे। 12, 30, 50, 65 और 75। n कितना हो गया हमारे पास? 75 यही होगा। वन के लिए फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास 75 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ रहा है? 18.75। 18.75 यहाँ लाई करेगा। यह मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास हो गया, मतलब 20 to 30। डेटा क्या हो गया? L कितना हो गया? 30। इससे पहले वाले क्लास इंटरवल का CF 12, F 18 और I दोनों का डिफरेंस 10। 1 इक्वल टू 20 प्लस n बाई फोर्थ 18.75 माइनस CF 12 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10। अब सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? 20 एंड 3 इक्वल टू थर्ड क्वार्टाइल क्लास के लिए। थर्ड क्वार्टाइल क्लास क्या आ जाएगा? इंटू 75 बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन 6.5 ऑब्जर्वेशन। कहां लाई करेगा?
फाइव में, यानी 40 से 50, मतलब 42 आ गया। एल मेरा 40 हो गया। इससे पहले वाले क्लास इंटरवल की जीएफ लिया जाएगा 50, एफ होगा थर्ड क्वार्टाइल क्लास का फ्रीक्वेंसी 15 और आई हो गया इन दोनों का डिफरेंस 10, एंड इक्वल टू 40 प्लस 56.25 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10 आ गए 54 पॉइंट। ठीक है, और किसी को डाउट है तो बोलना यहाँ पे। आगे बढ़े। अगर सीरीज हो, ध्यान रखना। अगला हम लोगों का एग्जांपल, फाइंड 1 and 2 3 of following distribution. Class interval 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, फ्रीक्वेंसी 8, 10, 12, 6, 4। जल्दी से कैलकुलेट।
सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, CF निकालेंगे। 8, 18, 20 और n कितना हो गया 40। फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास निकालेंगे, 40 डिवाइडेड बाई 4, 10th ऑब्जर्वेशन, 10th ऑब्जर्वेशन लाई करा 22, 29, लेकिन यह इंक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे 19.5 से लेकर 29.5। 1 इक्वल टू L कितना हो गया 19.5 प्लस n/4 10 हो गया माइनस CF 8 ले लिया जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 10 इंटू क्लास साइज कितना है 10, आ गया आंसर 20.5 आ रहा है ना। थर्ड क्वार्टाइल क्लास इंटू 40 प्लस डिवाइड बाई 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये हो गया 30th ऑब्जर्वेशन। 30th ऑब्जर्वेशन कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, मतलब 32, 39, मतलब 29.5 से लेकर 39.5। 3 इक्वल टू L कितना हो जाएगा 29.5 प्लस n/4 माइनस CF कितना हो जाएगा, पहले वाले क्लास इंटरवल का CF 18, फ्रीक्वेंसी है 12 10 कट गया तो कितना हो गया 39.5। इसका मतलब इंक्लूसिव सीरीज है तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, सभी को नहीं कन्वर्ट करेंगे, तो करेंगे क्वार्टाइल क्लास है उसी को करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वार्टाइल हम लोग का यहाँ पे खत्म हो जाए। के बाद अगला हम लोग का आएगा परसेंटाइल, जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे पहले आप लोग हमने पढ़ाया है रिवाइज करके आइएगा। नेक्स्ट कब, थर्सडे को।